साथियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म योगाभ्यास की और पवन अभ्यास की, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में और उसे करके स्वस्थ रह सकता है। सबसे पहले हम अपनी बैक को सीधा कर लेंगे, बैक बोन को, और पैरों को भी सीधा कर सकते हैं जैसे मैंने किए हुए। दिस इज दंडासन। दंडासन में प्रॉपरली बैठ जाएंगे, अपनी बॉडी के पोस्चर को ठीक करेंगे, गहरा श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को लाएंगे ऊपर, स्ट्रेचिंग करेंगे यानी अर्ध ताड़ासन। श्वासों को भीतर भरेंगे, पूरी तरह से समकोण की स्थिति में रखेंगे अपने आप को, दोनों हाथ ऊपर, गहरा श्वास भीतर। यहां से हमारी बॉडी के पूरा खिंचाव आ जाएगा, यहां से ढीला छोड़ देंगे, श्वास बाहर। एक बार फिर से लाएंगे गहरा श्वास। अब की बार हम लाएंगे दोनों हाथों को टोपर, और टोपर लाएंगे इस प्रकार से। देखिए, अगर ऐसे लाएंगे तो आपका पूरे हाथ आगे तक ले जाएंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे। सर्वाइकल है तो बहुत ज्यादा आगे बैंड नहीं करेंगे। अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं एड़ी, ताकि घुटने सीधे हो जाए। घुटने सीधे हो जाएंगे तो फिर आपका पोस्चर ठीक रहेगा और पूरी तरह से उसका लाभ भी मिलेगा। दोनों हाथों को ठीक प्रकार से दोनों तरफ ले आएंगे, यहीं से अपनी एल्बो को नीचे बेंड करेंगे, धीरे धीरे फेस सीधा, और लोअर बैक से जितना हो सके नीचे आएंगे। श्वासों की स्थिति यथासंभव सामान्य रखें और धीरे धीरे नीचे आएंगे तो श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। अपने एल्बो को लगाएंगे किस प्रकार से, लाइक दिस। कुछ सेकंड जैसे आप रुकते हैं तो बहुत अच्छे से आपके पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, और प्रभावित अंगों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इस अभ्यास को आप करते हैं तो ये हमारे बढ़े हुए फैट को दूर करता है, हमारे मेरुदंड को स्वस्थ बनाता है, लचीलापन लाता है। साथ ही साथ यह अभ्यास हमारे दोनों हाथों को बिल्कुल आगे लाएंगे श्वासों के साथ। एक बार और करेंगे, यहाँ से इस बार हम लॉक कर लेंगे फिंगर्स को और यहाँ से लाएंगे आगे बहुत अच्छे से। यहाँ भी अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे, खींचकर सीधा कर देंगे, बिल्कुल घुटनों को सीधा रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट है। यहाँ भी अपने एल्बो को बाहर की तरफ खोलने का प्रयास करते हुए यथासंभव अपने धड़ को आगे ले जाएंगे, अपने ललाट को, अपने फेस को घुटनों के बीच में आराम से रख देंगे और कुछ सेकंड के लिए विश्राम करेंगे, सांसों को बाहर छोड़ते हैं। संभव श्वासों के साथ दोनों हाथ ऊपर। यह हमारा अभ्यास हुआ पश्चिमोत्तान का। इसको आपको कम से कम 3 से 5 बार जरूर दोहराएं। अपने पंजों को आगे सीधा कर दें, जंघा की मांसपेशियों को थोड़ा सा खींच दें, घुटनों की कपाल को थोड़ा सा नीचे प्रेस करें हाथों की मदद से, घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। 2 से 3 बार अपने पैरों को भीतर लाएं, आगे ले जाएं, भीतर लाएं, यानी श्वासों के साथ। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध तितली आसन। यह हमारे श्रोणी मेखला को, श्रोणी चक्र को पूरा एक्टिवेट कर देता है, और यहां से हमारे हिप के जितने भी ज्वाइंट्स हैं, कूल्हे के ज्वाइंट्स हैं, वो अच्छे बन जाते हैं। पैर को जंघा के ऊपर रख लेंगे, यथासंभव इसको मूवमेंट देंगे, नीचे लाएंगे, श्वासों को पूरी तरह से फिल कर ले, श्वासों को खाली करते हुए अपोजिट शोल्डर पर लगा देंगे। यहां दोनों हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं। अपोजिट पीछे की तरफ देखेंगे, राइट, घुटने को लेफ्ट साइड, दोनों हाथों का सपोर्ट से नीचे ले जाएं। इस अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार जरूर दोहराएं। अच्छे रिजल्ट के लिए धीरे धीरे 10 बार इसको करेंगे तो यहाँ का मूवमेंट अच्छा हो जाएगा और यह आपके लिए और लाभकारी होगा। अपने भीतर ले आएंगे इसको अंदर, अभी नीचे लाएंगे और ऊपर लाएंगे, सेम शोल्डर पर टच करेंगे। 2, 3, 4, 5। बिल्कुल इस प्रकार से जब हम करते हैं तो ये बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से इसको अपने हाथ में फंसा लेंगे और जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं वैसे ही इसे लैपिंग पोज, इस प्रकार से इसको मूवमेंट देंगे तो ये बहुत अच्छे से हमारा हिप का ज्वाइंट, हमारी गुदाद्वार, पेल्विक रीजन की मांसपेशियां, हिप्स अच्छा होने लगता है, यानी वहां से एक्स्ट्रा फैट हटने लगता है और वहां की मांसपेशियां मजबूत होकर उनमें स्वस्थ ब्लड का संचारण
प्रॉपरली होने लगता है, और यहाँ खून का संचार जब प्रॉपर होता है तो हमारे अंग स्वस्थ होने लगते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हम अपने दूसरे पैर के साथ भी करेंगे, यानी अपने बाएं पैर के साथ। इसको भी ऐसे बेंड कर लेंगे और इसको भी नीचे लाएंगे, इसको भी अपोजिट शोल्डर की तरफ ले जाएंगे। श्वासों को बाहर, नीचे श्वास भरे। आप देखें आपका जो बैक है वो पूरी तरह सीधी रहे, कमर को सीधा रखना है और इस पैर को भी ऐसे सीधा कर देना। ये हाथ पूरा सीधा और ये पैर घुटने से सीधा नीचे टच हो जाएगा। लाइक दिस पोस्चर में रुके कुछ सेकंड के लिए, नीचे आएंगे, यहाँ भी रुकेंगे। तो इस प्रकार से ये रखना है। और अभी हमने इसको थोड़ा सा भीतर ले आते हैं और इसको प्रॉपरली हम मूवमेंट करेंगे। यस, इसको भी नीचे और ऊपर, सेम शोल्डर पर भी 2 से 3 बार। तो इसके 2 वेरिएंट हुए। 2 वेरिएशन में हम इसको जब करते हैं तो इसका और अच्छा है। तीसरे वेरिएशन में हम इसको यहाँ ले आएंगे लैपिंग में और इसको भी यहाँ पर मूवमेंट करेंगे। इसको भी कम से कम 10 बार दोहराएं। तो यह बैक को सीधा रखेंगे और मूवमेंट। तो इस प्रकार से यह हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा बना देता है, बेटर कर देता है। रोज कुछ समय निकालकर हम जब अभ्यासों को करते हैं तो हमारी साधना में, हमारे अभ्यास में सुधार आता है और हमारे अभ्यास परिपक्व होते जाते हैं। अभी हमने कर लिया अर्ध बटरफ्लाई, अर्ध तितली आसन, इसको हम भद्रासन के नाम से भी जानते हैं। पैरों को हमने मूवमेंट दे दिया, एक्टिवेट कर लिया। अभी हम अगला अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने पूर्ण बटरफ्लाई की ओर और यहाँ से दोनों पैरों को ले आएंगे भीतर और यहाँ से दोनों पैरों को अच्छे से अपने लोअर को भीतर कर ले, अपने कपड़ों को सही करते हुए अच्छे प्रकार से इसको मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 में हम इसको दोनों हाथों से नीचे प्रेस कर देंगे। यस, 1 2, बैक सीधी रखने का प्रयास करेंगे। 3 4 5, वापस आ जाएंगे, क्लोज कर लेंगे। बिल्कुल सही से। यस, अब हम एक अभ्यास और करेंगे अपने वक्रासन। ये भी हमारे कमर के लिए है और बहुत अच्छे से अपने राइट पैर को बेंड करते हुए इधर ले आएंगे बाईं ओर और यहीं से अपने हाथ की सपोर्ट के साथ ले जाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर क्रॉस कर लेंगे और यहाँ से पूरा ट्विस्ट कर देंगे अपोजिट साइड। यहाँ पर रुकेंगे, श्वासों को खाली कर देंगे। यह हमारे मेरुदंड को लचीला बनाकर उसके समस्त विकारों को दूर कर, साथ ही साथ हमारे आंतों के फंक्शन को इंप्रूव करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन को भी यह दूर करने में सहायक है। वैसे ही सेम अभ्यास हम अपने दूसरे पैर से भी कर लेंगे। यस, इसको भी लाएंगे ऊपर, गहरा श्वास भरेंगे और यहाँ से इसको लगाएंगे नीचे और यहाँ से पकड़ लेंगे एड़ी को और पीछे चले जाएंगे। कुछ सेकंड रुके, श्वासों का सामान्य आदान प्रदान, श्वासों के साथ वापस ऊपर। तो इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास हुआ और अब अपने पैरों को आराम से बेंड कर लेंगे। अब अपने मिडिल भाग के लिए अभ्यास करेंगे। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं मेरुदंडीय व्यायाम, यानी हमारे बैक के लिए। दोनों हाथों को ले आएंगे, किसी भी सुखासन में बैठ जाए या आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। यदि आपका आसानी से लग जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज सुखासन में यहीं से अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ ढीला छोड़ेंगे। मोमेंट जैसे हम टाइट पोज में अपने बैक को मोमेंट देते हैं, सेम मोमेंट यहाँ भी आता है। तो ये मेरुदंड को चलाते हैं। 2, श्वास भीतर, पूरा बैक भीतर, गर्दन ऊपर, चेस्ट में पूरा श्वास भरा हुआ, श्वास बाहर, गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास बाहर, गहरा श्वास भीतर, गहरा श्वास बाहर, गहरा श्वास भीतर, गहरा श्वास बाहर। तो साथियों, इसको भी कम से कम 10 बार दोहराएंगे और वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा कर रहा हूं। आपको 10 बार दोहराना है। एक ऐसा ही अभ्यास हमारा बहुत अच्छे से एक अभ्यास है जिसको हम जो ना साइड
में बेंडिंग कहते हैं। ये भी मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है। और मेरुदंड के लिए अच्छा करने के लिए दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भीतर भरेंगे, दांत सीधी कर लेंगे, धीरे से अपने राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट साइड आ जाएंगे। एक सेम अभ्यास के साथ हम दूसरी तरफ जाएंगे। दो, ऊपर वाले हाथ को सीधा रखेंगे, कान से लगा देंगे। तीन, चार, पांच। तो ये भी हमारे मेरुदंड के लिए और उनके लिए जिनके बॉडी में साइड में यहाँ चर्बी बढ़ जाती है दोनों तरफ, इस चर्बी को, किडनी को, बैक को स्वस्थ बनाता है। तो बिल्कुल बहुत आसानी से ये हम कर सकते हैं। अपने हाथ को घुटने के पास ही रखेंगे, घुटने के नीचे रखेंगे, एल्बो को ऐसे आराम से लगा देंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। बैक को सीधा रखेंगे। इस प्रकार से इसके कम से कम 20 से 30 राउंड करेंगे। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये हमारे चलिए वापस आते हैं, सीधा कर लेते हैं अपने आप को। एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसमें से हमने अगला अभ्यास करना है नेक के लिए। तो बिल्कुल नेक के लिए अभ्यास कर लेते हैं। सूक्ष्म अभ्यास, श्वास बाहर, नेक मोमेंट। तो इसीलिए धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, गहरा श्वास भीतर, श्वास बाहर। सर्वाइकल है तो गर्दन को बहुत नीचे नहीं लाएंगे। आंखें खुली रखेंगे। यदि अभ्यास में आप परिपक्व हो गए हैं तो आंखें बंद करके भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से इस अभ्यास को दोहराएंगे कम से कम 10 बार। साइड में 1, 2, टच कर देंगे, 3, 4, 5। इस प्रकार से यह हमारे गर्दन के लिए। और साइड में 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से हम इसको भी 10 बार। और साइड में लेफ्ट से राइट क्लॉकवाइज 1, 2, ब्रीदिंग के साथ ऊपर आते हुए श्वास भीतर, नीचे की ओर आते हुए श्वास बाहर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर। रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, धीरे 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 श्वासों के साथ बहुत अच्छे से इस अभ्यास को दोहराएंगे। इसको भी आप 5 से 10 बार दोहराएंगे। अब नेक्स्ट दोनों हाथों को आराम से रेज कर लेंगे ऊपर, श्वासों को भीतर बाहर छोड़ते हुए लाएंगे पीछे। अपने शोल्डर को थोड़ा सा मोमेंट देंगे, हेड को प्रेस कर लेंगे, गर्दन को सपोर्ट करेंगे दोनों हाथों से। अपने गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देंगे ऊपर, बिल्कुल सीधा कर लेंगे। एल्बो को पीछे शोल्डर के आगे लाएंगे तो पूरा एल्बो को मिलाने का प्रयास करेंगे, क्लोज करने का। इनहेल, पीछे ले जाएंगे। इसको भी आप 10 बार दोहराएंगे तो यह हमारी गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को आगे ले आएंगे, बिल्कुल बैंड कर लेंगे 2 से 3 बार, 5 बार दोहराएंगे। और यहीं से अगला अभ्यास स्कंद संचालन का करेंगे। 1 क्लॉकवाइज, 2, 3, 4 स्कंद शोल्डर। इसको भी 5 से 10 बार दोहराएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब यह अभ्यास आप करते हैं तो इस प्रकार हमारे समस्त जॉइंट्स का जो है मूवमेंट आ जाता है। हम अगले अभ्यासों के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि आगे के अभ्यास हम सहजता के साथ कर सकते हैं। दोनों हाथों को आराम से आगे रख देंगे। एक बार प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हुए अभ्यास को समर्पित कर देंगे और ओम की मधुर ध्वनि के साथ अपने अभ्यास का समापन करेंगे। साथियों, मेरे साथ गहरा श्वास भरेंगे। बिल्कुल हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे और एक बार बंद आंखों के साथ सारे अभ्यासों का ऑब्जर्वेशन और शरीर में आई मूवमेंट के साथ शरीर में आए प्रभाव को महसूस करें। पॉजिटिव एनर्जी को भीतर समाहित कर लें। आंखों को ब्लिंक करते हुए ढीला छोड़ दें। आंखों के लिए भी अभ्यास हो जाता है, हमारे पूरी बॉडी के लिए सूक्ष्म अभ्यास। तो बिल्कुल साथियों, इस अभ्यास को अधिक लोगों तक पहुंचाएं
ताकि वो भी इसका लाभ ले सके और यह शानदार सूक्ष्म अभ्यास हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। योग में हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर पल हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। हर किसी के जीवन में एक सुंदर योग घटित हो जाए और उस योग के साथ वो आनंद के साथ रहे। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।